हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं वह करंट अफेयर का टॉपिक है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बोला था कि अगर बीच में थोड़ा सा किसी कार्यवश वीडियोज़ नहीं अपलोड हो पाती हैं तो करंट अफेयर सबसे अच्छा तरीका होता है चीज़ों को फिर से शुरू करने का। सो फ्रेंड्स, पिछले तकरीबन कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था और उसका कारण था कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे एमए सेकेंड ईयर के। तो उसी की पढ़ाई में मैं थोड़ा सा कहिए उसी की तैयारी में, एग्ज़ाम की तैयारी में मैं थोड़ा सा व्यस्त था। सो आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ यह करंट अफेयर का वीडियो है और टॉपिक का नाम जो है बेसिकली वह है भारत का पहला एल्कोहल म्यूज़ियम, ठीक, या एल्कोहल संग्रहालय। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं यह क्या है। तो थोड़ा सा मैंने इसका थंबनेल भी फनी सा रखा है, शराबियों का संग्रहालय या शराबियों का म्यूज़ियम। तो अगर वीडियो अच्छा लगे कि तो इसको सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो करंट अफेयर का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एल्कोहल म्यूज़ियम। एल्कोहल म्यूज़ियम, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका संबंध कहाँ से होगा। अभी मैं ऑप्शन दे दूँ, बॉम्बे, दिल्ली, गोवा एंड कोलकाता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग गोवा पे ही मार्क करके आएंगे, तो यह गोवा ही इसका सही आंसर है। तो यह एल्कोहल म्यूज़ियम बेसिकली गोवा में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, गोवा में। और ये 2021 का अक्टूबर 2021 में इसको ओपन किया गया था। मैंने इसको करंट अफेयर में आज पढ़ा है, जो भी पिछले महीने की जो बुक आई है उसमें। सो क्या है कि इस म्यूज़ियम को खोलने का मेन पर्पज़ यह था कि जो टूरिस्ट लोग आते हैं या जो गोवा के नेटिव लोग हैं उनको यहाँ पे रखी जो एल्कोहल से रिलेटेड सामान वगैरह हैं, जैसे कि बोटल्स हो गई या फिर पुरानी जो वाइन्स हो गई, उनको इस संग्रहालय में रखा जाएगा कि लोग दूर दूर से, या आप जानते हैं कि गोवा बेसिकली पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में समवेयर यहाँ पे यह है। और अपना वेस्टर्न कोस्ट जो है, यह अपना पश्चिमी किनारा यह अरब सागर के साथ शेयर करता है। किसके साथ? अरब सागर के साथ शेयर करता है। तो पर्यटन की दृष्टि से गोवा को भारत में बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध है पर्यटन की दृष्टि से। साथ में फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस संग्रहालय के माध्यम से लोगों को शराब के बारे में या कहिए या विभिन्न प्रकार के वाइनों के बारे में पता चलेगा, जिनकी वहाँ पे बोतलें वगैरह संग्रहालय में रखी जाएंगी। तो जैसा कि मैंने बताया, क्या बोतल्स जो हैं, बोतल हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोतल वगैरह रखी जाएंगी। साथ में कहिए वाइन की खाली बोतलें भी होंगी, वाइन भी रखी जाएगी यहाँ पे, ठीक। कहाँ पे? गोवा में। और यहीं पे जो इसको बनाया गया है, कैंडोलिम बीच है एक, कैंडोलिम बीच वही होता है जहाँ पे लोग जा कर के रेस्ट करते हैं। आप देखेंगे कि ऊपर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है और सागर के किनारे आराम से लोग बैठ के लेटे हुए हैं, रेत पे आराम से अपना सन बाथ ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उसी को बीच कहा जाता है। तो कैंडोलिम बीच पे इसको बनाया गया है। और गोवा की कैपिटल है पानाजी, हिंदी में इसको पणजी कहते हैं, अंग्रेजी में हड़ा ना बन जाता है तो पणजी। तो पणजी से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे यह कैंडोलिम ब्रिज पड़ता है। साथ में एक और यहाँ पे बीच है जिसको बोलते हैं सिंक्वेरियम बीच।
स्विंकेरिम बीच। तो यहीं दोनों के उस पे मेल पे इसको एक तरह से बनाया गया है। कंडोलिम ज़्यादा इसके नज़दीक है और पाणाजी से 10 किलोमीटर की दूरी के आसपास ये है। साथ में जो है कि इसका एक नाम भी दिया गया और इस म्यूज़ियम का नाम है ऑल अबाउट अल्कोहल म्यूज़ियम। ठीक, ऑल अबाउट इंग्लिश में भी इसको भी लिख देता हूँ, ऑल अबाउट अल्कोहल म्यूज़ियम। ठीक, साथ में यहाँ पे एक और चीज़ रखी जाएगी जो गोवा का पारंपरिक पेय है, जिसको फेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनी। फेनी। तो फेनी बेसिकली फेना शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है, जानते हैं आप लोग, झाग। और ये संस्कृत से लिया गया है, यह संस्कृत से लिया गया है। और ये जो फेनी है एक प्रकार का एल्कोहल ही है, पारंपरिक एल्कोहल है। आज के टाइम में जो बनाया जाता है उससे काफ़ी अलग है, इसको बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है और इसमें यूज़ किया जाता है काजू का और दूसरा है कोकोनट। कोकोनट या नारियल जिसको कहते हैं हिंदी में। तो एक बनता है काजू फेनी और दूसरा बनता है नारियल या कोकोनट फेनी। तो काजू फेनी जो था वो काफ़ी टाइम से गोवा के स्तर पे बनता आ रहा था, तकरीबन 500 साल पहले से। 500 साल पहले से। ठीक। और कोकोनट फेनी जो था, जब गोवा में बेसिकली पुर्तगीज़ लोग आए तब उन्होंने इसी फेनी का प्रयोग नारियल से जो है कि फेनी बनाने में, जो तरीका था नारियल से फेनी बनाने का, उन्होंने शुरू किया। ठीक है, जो काजू बनाने या जैसे काजू फेनी बनता था उसी प्रकार से इन्होंने नारियल के माध्यम से फेनी बनाने का कार्य शुरू किया। किसने? पुर्तगीज़ लोगों ने या पुर्तगाली लोगों ने। पुर्तगाली लोगों ने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों ने तकरीबन जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके 1400 साल बाद 14 साल बाद 14 साल बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 2 दिसंबर 1961 को इन्होंने गोवा छोड़ा। ये लोग गोवा छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, तो भारत सरकार ने अपना जंगी जहाज़ अरब सागर में खड़े किए, साथ में जो हवाई दस्ता था उसके माध्यम से इनको मजबूर किया गया, तब ये लोग गोवा भारत को सौंपने के लिए रेडी हुए, वरना ये लोग रेडी नहीं हो रहे थे। तो गोवा का और पुर्तगालियों का एक बहुत अच्छा खासा संबंध है और आप जब गोवा जाएंगे तो आपको पुर्तगाली कल्चर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो फेनी है इसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली है और साथ में कहते हैं गोवा गवर्नमेंट ने 2016 में इसको हेरिटेज ड्रिंक, अंग्रेजी में भी लिख देते हैं हेरिटेज ड्रिंक। ठीक है, पारंपरिक पेय इसको बोल सकते हो आप लोग, पारंपरिक पेय के रूप में घोषित किया था इन दोनों को ही। ठीक। साथ में कहते हैं 2013 के आसपास 2016 में इसको पारंपरिक पेय घोषित किया गया था, फेनी को, कैस्यू फेनी को और कोकोनट फेनी को, काजू फेनी को और नारियल फेनी को। और 2013 में इसको जीआई टैग भी दिया गया था। अब ये जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और यह दिया जाता है बेसिकली किसी खास क्षेत्र में कोई खास किस्म की वस्तु
पैदा होती हो और वह बस उसी क्षेत्र में पैदा होती हो और कहीं ना हो। ठीक, जैसे कि मान लीजिए जो फेनी बनाने का तरीका है या जो काजू फेनी बनाने का जो तरीका है, काजू से फेनी या काजू से जो अल्कोहल बनाने का तरीका है, या नारियल से फेनी या नारियल से जो अल्कोहल बनाने का तरीका है, यह सिर्फ गोवा के स्तर पे पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो इसी वजह से इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक, तो यही चीज़ थी। साथ में कहते हैं इस फेनी को बनाने के लिए तकरीबन 2 से 3 बार का, मिनिमम 3 बार का जो है कि एक तरीके से प्रयोग किया जाता है चीज़ों का। जैसे कि जो काजू का रस होता है उसको निकाल करके कहते हैं कि उसको किसी मटके में डाल करके ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है, फिर वहाँ से उसको निकाला जाएगा, फिर उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो भी हो केमिकल चेंजेस किए जाते हैं। उसके बाद फिर से उसको मटके में डाल करके फिर दबा दिया जाएगा, फिर निकाला जाएगा। ठीक, केमिकल कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन जो भी हो उसमें हो सकता है कुछ और चीज़ें हम लोग मिक्स करते हों। तो उस 3 बार के बाद से यह बहुत नेचुरल किस्म की वाइन हो जाती है। ठीक, तो जिसको कह सकते हैं जो पर्यटक हैं या विदेशी पर्यटक हैं वह इसको लेकर के बहुत ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसके पीछे जाते हैं, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, जाते हैं इसको टेस्ट करते हैं। तो यही आपका टॉपिक था आज का। और अगर पूछे कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूज़ियम कहाँ ओपन हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि गोवा में इसको ओपन किया गया था। और कैंडोलिम बीच जो है वहाँ पे, कैंडोलिम और सिंकोरियम बीच के पास, ज़्यादा अगर दोनों में से ऑप्शन आए तो आप लोग कैंडोलिम मारिएगा। इसकी दूरी पणजी से 10 किलोमीटर के आसपास है। और जैसा कि मैंने बताया कि फेनी बनाने का तरीका जो है कैसे होता है, और पारंपरिक पेय है ये गोवा का, इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। और जो म्यूज़ियम है उसका नाम है ऑल अबाउट अल्कोहल म्यूज़ियम। तो आज का यही टॉपिक था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।